गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका फ्रेंड दिलजीत सिंह। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है जेकेपी रिक्रूटमेंट। मैं बोथ एसआई सब इंस्पेक्टर और जीडी की बात करूँगा, जो हम जनरल ड्यूटी हमारे रिक्रूटमेंट से होते हैं जेकेपी में, उनकी बात करूँगा। इनमें सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, हाइट कितनी चाहिए होती है, रनिंग कितनी होती है, जो भी बच्चों को मैक्सिमम डाउट्स आते हैं, जो भी रिफ्रेशर होते हैं, जो भी मतलब कि इनको क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो भी उनके मन में डाउट्स होते हैं, मैं आज उस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी आफ्टर दैट वीडियो, यू ऑल्सो कमेंट मी और यू ऑल्सो गिव मी एनी एडवाइस इफ़ माई वीडियो डू नॉट सेटिस्फाई यू। ठीक है, मैं आप मेरे को बता देना आपको कोई और वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी जेकेपी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी दिन पहले ऑर्डर निकाला है इसमें हमारे गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने, कि जम्मू कश्मीर में अभी 27,000 जॉब्स और आने वाली हैं, जिसमें जेकेपी की एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा रनिंग कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, और हमारी हाइट कितनी होती है, और जो डिफरेंट थिंग क्राइटेरियाज होते हैं, जो वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्टली मैं बात करूंगा एज लिमिट की। एज लिमिट एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि बच्चे की एज लिमिट क्या है अगर वो जेकेपी की तैयारी कर रहा है। तो एज लिमिट की मैं सिंपली बात करूंगा 18 से लेके 18 टू 28, ये एज लिमिट होती है अगर आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो। आफ्टर 28 बच्चों को नहीं लिया जाता जेकेपी में। और हाइट की बात करूं, सिंपली 5 फीट 6 इंचेस हाइट नेसेसरी है। अगर आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो तो 5 फुट 6 इंच होना जरूरी है। उससे छोटी हाइट को जेकेपी में नहीं लिया जाता। और अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है 1 माइल रनिंग होती है, 1 माइल रनिंग, जिसमें हम कहते हैं 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाती है पुलिस द्वारा, और हमें टाइम दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकेंड। सो जो बच्चे इस आते हैं 6 मिनट और 30 सेकेंड में अपनी 1600 मीटर को क्वालिफाई करते हैं, वही बच्चे आगे मेडिकल प्लस रिटन के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब बिगेस्ट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है, सर रिटन में क्या आता है। आपको एक बात बता दूं मैं, जो मैं स्पेसिफाई आपको करना चाहता हूं जरूरी, कि जेकेपी का रिटन है। सबसे पहली बात तो रिटन में जेकेपी मतलब कि जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज तो आएगी आएगी। ये बच्चे, ये एक फैक्टर है आपकी सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। जो बच्चे जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते, लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि बच्चे जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज नहीं पढ़ के गए, इंडिया की पढ़ते हैं, बट आपको स्पेशली जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज पढ़नी है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की तैयारी कर रहे हो। सो जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज पढ़ना एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जब भी आप जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, जो भी अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है पेपर, अगर आप मतलब कि जिस स्टेट की हो उस स्टेट की आपको जनरल नॉलेज नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, अब मैं फर्स्टली बात करूंगा बोथ एसआई और जीडी की। एसआई और जीडी का सिलेबस सेम है, बस डिफरेंस इज दैट पेपर के अकॉर्डिंगली इनका थोड़ा सा मैं कह सकता हूं टफ और थोड़ा इजी पेपर हो सकता है। जीडी का पेपर इतना टफ नहीं होता जितना एसआई का होता है। बाकी अगर आप बोलोगे कि मतलब कि एसआई का सिलेबस अलग है, जीडी का सिलेबस है, वो नहीं है, सिलेबस सेम है। बस ये है कि एसआई का थोड़ा पैटर्न टफ होता है और जीडी का उसके कंपेयर में थोड़ा सा पैटर्न कम होता है, ईजी होता है। ठीक है, आपको इसका मैं पैटर्न बता दूं आपको। इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज, जिसको हम जनरल साइंस भी कहते हैं, वो आती है 25 नंबर की। मैथमेटिक्स 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, और जनरल स्टडी के बाद मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है आपको 25 नंबर की। इंग्लिश मैक्सिमम 25 नंबर्स की बताई जाती है, बट ये 25 नंबर की होती नहीं है। इसमें प्लस वो जीएस कर देते हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर का प्लस थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हमारे इंडिया के बारे में जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं।
ये मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ जनरल ड्यूटी की, जो रिक्रूटमेंट हमारी कांस्टेबल लेवल पे होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी एसआई की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कांस्टेबल की ही बात कर रहा हूँ कि कांस्टेबल का क्या पैटर्न होता है। इसमें बच्चों जीएस आपसे एक नॉर्मल पूछी जाती है, जैसे आपको पूछ लिया वुलर लेक कहाँ पे है, या आपको पूछ लिया पेंगोंग लेन कहाँ पे है, अब या आपको पूछ लिया इंडिया में स्टेट्स कितनी है। बड़ा आसान पेपर होता है। या आपको डॉक्टर की स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ऐसे मैक्सिमम लास्ट 2016 में यही पूछा गया था कि आईपीएल लास्ट ईयर ऑरेंज कैप किसकी थी। सो इजी क्वेश्चन होते हैं जीएस में। आप बोलोगे कि टफ पेपर, इतना टफ पेपर नहीं होता कांस्टेबल का। हाँ, मेरिट डिपेंड कर जाता है कि जनरल का मेरिट थोड़ा हाई होता है, एससी का थोड़ा लो होता है, एसटी का उससे थोड़ा कम होता है। बाकी आप बोलो कि पेपर ईजी होता है जीडी का। ये मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। जीएस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये बच्चों को पता कम होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा होता है हिस्ट्री, और तीसरा कंपोनेंट हमारा होता है इकोनॉमिक्स, और एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। मैं आपको फिर से पूरा ब्रीफ में बताऊंगा जनरल स्टडी के बारे में। जनरल स्टडी में फ्रेंड्स 4 कंपोनेंट आते हैं हमारे: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और लास्ट पॉलिटिकल। जो पेपर आता है आपका जीडी का, जनरल ड्यूटी का, कांस्टेबल का, उसमें आपको सिर्फ हल्का हल्का पूछा जाता है अपनी पास्ट की हिस्ट्री। मगर ये बात याद रखना, जब जनरल ड्यूटी और मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री 3 टाइप्स की होती है: एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और हमारे जेकेपी के हिसाब से हमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कांस्टेबल में पूछी जाती है। आपको एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 1857 के बाद वाली हिस्ट्री, जब एडवेंटमेंट हुई थी यूरोपियंस की इंडियन में, जब यूरोपियंस इंडियन में फर्स्ट टाइम आए थे, उसके बारे में पढ़ना, इसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आपको एंशिएंट और मेडिवल में इंटरेस्ट और जोर नहीं देना है, ये टाइम वेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो प्लस जीडी के साथ एसआई की, तब ये जरूरी है कि आप तीनों कंपोनेंट पढ़ो इसके। वरना आप सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हो अगर कांस्टेबल की, तो मॉडर्न हिस्ट्री इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक अ गुड नंबर इन हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो मैं तो कहता हूँ 11th की टीआर जैन बुक आती है, 12th क्लास की टीआर जैन एंड विक्योरी, मोर देन इनफ है एसआई प्लस जीडी के लिए कि आप अच्छे नंबर क्वालिफाई कर सकते हो। और आप सबसे अच्छा सोर्स बताओ इन 4 कंपोनेंट्स का, अगर आपको एक जगह मिलना है, गारंटी है कि आप आउट ऑफ 20 और 25 आउट ऑफ 25, या इस पूरे कंपोनेंट की बात करूं 25 आउट ऑफ 25 गेन करोगे ही करोगे। मेरी शर्त पे आप एक बार ल्यूसेंट पढ़ के देखो। ल्यूसेंट की बुक आती है मार्केट में, ये आती है कोई 280 रुपीज़ की, बड़ी इजीली अफोर्ड होती है, हर बच्चा ले सकता है। और इसमें पूरा कंटेंट होता है। इसमें तो बच्चे प्री का केएस की प्री की तैयारी भी ल्यूसेंट से करते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ल्यूसेंट पढ़ो, एक बार मेरे कहने पे ल्यूसेंट पढ़ के देखो, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। मैंने बड़े आईएएस इंटरव्यूज सुने, उनमें भी बोला गया कि ल्यूसेंट इज द बेस्ट बुक इफ यू स्टडी फॉर अ कम्पिटेटिव एनी कम्पिटेटिव एग्जाम। सो ल्यूसेंट मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर आप ऐसे की तैयारी करो तो आप टीआर एंड विक्योरी भी पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। 12th की 11th की भी आती है, पर आपको 12th की पढ़नी। 12th में अच्छा कंटेंट है जो रिलेटेड टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो माजिद हुसैन इज द बेस्ट बुक, बट आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, ये भी द अच्छी है। और आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी अगर एसआई की तैयारी कर। जीडी की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ल्यूसेंट इज द बेस्ट बुक इज द ल्यूसेंट। पॉलिटिकल की ये होता है कि बच्चों को एक मतलब कि नेगेटिव बोला जाता है कि सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ो। जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, बट जो कहते हैं ना सबसे अच्छा कंटेंट है वो लक्ष्मीकांत में ही पॉलिटिकल का दिया, अगर आप तैयारी एसआई की कर रहे हो। अगर फ्रेंड्स आप तैयारी कांस्टेबल की कर रहे हो, सिंपल बात बोल रहा हूं, आपको जीएस और जीके के लिए ल्यूसेंट से अच्छी बुक मिल ही नहीं सकती मार्केट में, ये मेरा दावा है, गारंटी है मेरी। एक बार आप मेरे कहने पर पढ़ के देखें, मैंने इंटरव्यू सुना है, मैं आपको इंटरव्यू भी बता दूंगा किस किस के हैं। ल्यूसेंट से बेस्ट बुक आज तक बनी नहीं है जीएस की। तो जीएस इज अगर आप जीएस की तैयारी करो तो बेस्ट बुक फॉर जीएस इज ल्यूसेंट, इज डेफिनेटली श्योर, ठीक है। ल्यूसेंट आपको इतना है, ये होता है आपका जीएस। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मैथ पे डाउट होता है कि सर मैथ कहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक। बच्चों सिंपली आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की ऑल बुक्स उठानी है जो 8 से लेके सिर्फ 10th तक है। कहाँ तक है, 10th तक है।
इसमें ही आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की ये डाउट रखना, एनसीईआरटी की बुक उठाना, और कोई बुक नहीं। आर डी शर्मा, रिफ्रेशर, बच्चे आर डी शर्मा पढ़ने लगते हैं, नहीं। आप कोई उसकी जेके उसकी मतलब कोई टफ पेपर की आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे, आपने कोई आईएएस नहीं क्वालिफाई करना, आपने सिर्फ एक जम्मू कश्मीर का पेपर क्वालिफाई करना, वो भी कांस्टेबल एसआई का। तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, सिर्फ एनसीईआरटी उठाएं, वो पढ़ें। और रीजनिंग की एक सिंपल सी एक मैं इजी आपको बुक बताता हूं, अगर आप ये कर लोगे तो 100 गारंटी है कि आप 20 में से 25 नंबर स्कोर करोगे। वो बुक है किरण की, एक बार ये उठा के देखें। किरण की द बेस्ट एसएससी की बुक आती है, द किरण की बुक आती है, एसएससी वाले निकालते हैं बुक, और ये सबसे बढ़िया बुक है, सबसे बढ़िया बुक है रीजनिंग के लिए। मैथ की भी आती है किरण की बुक, आप अगर वो भी लेना चाहते ले सकते हैं, पर मैं पहले कहता हूँ रीजनिंग के लिए किरण की सबसे अच्छी बुक है। मार्केट में आपको बड़ी बुक्स मिल जाएंगी, सिर्फ वो कवर चेंज होता है। कभी अंदर जाके इंडेक्स से कंटेंट पढ़ने की कोशिश किया करो, टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें। उसमें आपको पता चलता है कि बुक के अंदर क्या है। बुक के अंदर ये होता है, सिर्फ बाहर से आपको कवर दिखा के बेवकूफ़ बना देते हैं कि इस बुक में ये बुक है एयरफोर्स का, इसकी एयरफोर्स की एक्स और वाई एंट्री की। बुक में वही होता है जो एनडी की बुक है, सीडीएस की बुक भी वही होती है, एनडी की बुक भी वही होता है। कंटेंट अंदर कुछ नहीं होता, बस बाहर होता है कि अरिहंत की न्यू बुक है, उसमें थोड़ा सा आपको बाहर से मॉडिफाई कर देंगे, जैसे आउटर लुक्स अच्छी बना देंगे उसके, और आपको कहेंगे ये। सो मेरे कहने पे नेवर जज अ बुक बाय हिज कवर, अंदर जाके देखो कंटेंट है क्या है। अगर कंटेंट अच्छा है तो बुक उठाओ। जो मैंने आपको ये गाइड किया, ये है आपका पूरा जेकेपी की आपकी बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपने तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, या आप इस टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहते हो, सर हमें इस बात पे डाउट है, कुछ भी है, तो आप मोस्ट वेलकम। आपको और कोई इंक्वायरी करने, आप मोस्ट वेलकम। बट जो मैंने कहा है, एक बार इसको वीडियो को सुनो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे इसकी वीडियो दूंगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स। थैंक यू।